हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिन्नात के मुताल्लिक एक बहुत ही ख़ास अमल आपको दूंगा कि जिन्नात अगर किसी घर में या किसी बंदे पर आ जाएं और बसेरा कर लें तो कैसे उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात को पहाड़, वादियाँ और सहरा दिए हैं। वो वहाँ पर रहते हैं और वहीं पर उनको रहना चाहिए। ये शहरों में आ क्यों गए? आज हमारे घरों के अंदर क्यों जिन्नात ज़्यादा हैं? ये सोसाइटियाँ ज़्यादा बन गई, दरख्त कट गए, पहाड़ काट दिए गए, जिसकी वजह से अब जितने घर नए बनते हैं अक्सर उन जगहों पे जिन्नात होते हैं। मैं इस वक्त झील सैफुल मुलूक कलाम के अंदर इस वादी के अंदर मौजूद हूँ। ये पहाड़ आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ बर्फ़पोश पहाड़ हैं और ये खूबसूरत मंजर है। अब इन पहाड़ों पर इंसान तो जा नहीं सकते। इन पहाड़ों पर जिन्नात बसेरा किए हैं, करोड़ों की तादाद में रहते हैं और ये रहेंगे। इंसानों से 10 गुना से ज़्यादा दुनिया में मखलूक़ात जिन्नात की है। आप ये इनको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं कि किस तरह आप पर जिन्नात का अटैक ना हो। आप इन पानियों के पास गुजरें, आप पहाड़ों से गुजरें, आप सहराओं से गुजरें, आप ऐसी जगहों से, खंडरात से गुजरें तो आप पे जिन्नात का अटैक ना हो। अक्सर बच्चों पे, ख़वातीन पे ऐसी जगहों से अटैक हो जाता है, तो इसलिए उनको हिफाजत का अमल दे रहा हूँ। जो आउटिंग पे जाते हैं या ऐसी जगह पे जाकर अक्सर पानी में उतरते हैं या साइडों पे जाते हैं या जंगलों में घुस जाते हैं, तो याद रखें कि एक तो जिन्नात आप पे हमला नहीं करेंगे, दूसरा आपके घर में है या जिस्म में है तो वो निकल जाएंगे। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन अमल ये है, बेहतरीन तरीक़ा ये है कि आप कुरान पाक की एक आयत करीमा को अपना ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, ज़िंदगी का जुज़ बना लें। वो सूरह जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह 27वें पारे के अंदर सूरह ज़ारियात है। सूरह ज़ारियात का लास्ट में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आयत करीमा नाजिल की है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंस और जिन को नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए, अल्लाह कह रहे हैं। अब इनका काम तो अल्लाह की बंदगी था, इंसान का, जिन का। अब ये अगर किसी घर में या किसी बंदे पे आते हैं तो ये खिलाफ शरीयत है। वो वहाँ बोलते हैं, लोग समझते हैं जी बुजुर्ग आए हुए हैं। चाहे कोई मुस्लिम जिन भी आ जाए और वो बोले, झूठ बोलेगा और उसकी बुजुर्गी ना माने बल्कि उसको शैतान समझें, और उसके लिए आयत करीमा को आपने 70 बार पढ़ना है और उस बंदे को छींटे देने हैं। घर में जिन आ जाए, बंदे पे आ जाए, आप छींटे दें, इंशाअल्लाह वो आपके जिस्म से निकल जाएंगे। 7 दिन ये अमल रोज़ करें। और अगर आप वादी में जाते हैं, ऐसी जगह फिरने के लिए जाते हैं, तो ये आयत करीमा पढ़ते रहें, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह आप पर उनका अटैक नहीं होने देगा, आपकी हिफाजत का समा कर देगा। अल्लाह ने हमारी हिफाजत के लिए फरिश्ते मुतय्यन किए हुए हैं। हर आम इंसान के लिए भी फरिश्ते हैं, 360 फरिश्ते हर बंदे की हिफाजत पर हैं। अल्लाह कितना अजीम है, हमें गार्ड्स दिए हुए हैं, लेकिन हम उसका शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ही से मांगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।